Hello kids, welcome back. I am Vandana and we are learning SST of class 3. So today we are going to start with chapter number 11 and the name of the chapter is Indian Occupations. So let's see what all occupations are there in India. So food, clothes and house are our basic needs. So as we all know कि कपड़ा and घर और क्लोथ्स ये तीनों ही हमारे बेसिक नीड्स हैं. These are necessary to be fulfilled. इन्हें फुलफिल करना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. बट हाउ कैन बी फुलफिल और गेट देम. इन सब चीज़ों को अगर ये तीनों चीज़ें हमें चाहिए तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा. फॉर दिस वी नीड मनी एंड मनी इज अर्न बाय डूइंग सम वर्क. इन तीनों चीज़ों को खरीदने के लिए हमें पैसे चाहिए और पैसे कैसे आते हैं, कुछ काम करके. Thus we can say that work that we do to earn money is called an occupation. So हम ये कह सकते हैं कि जो भी हम काम करते हैं पैसे कमाने के लिए उसे हम occupation कहते हैं. An occupation can be anything like business, job, selling goods, giving services, etc. तो ऑक्यूपेशन कोई भी हो सकता है. जॉब करना, कहीं पे अपना बिजनेस करना, सामान को सेल करना, किसी को अपनी सर्विसेज देना, तो ये ऑक्यूपेशन हो सकते हैं. देयर इज अ वैरायटी ऑफ जॉब्स दैट पीपल डू. काफ़ी सारे जो जॉब्स हैं जो लोग करते हैं. इन इंडिया फार्मिंग इज द मेन ऑक्यूपेशन. अगर इंडिया की बात की जाए तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा फार्मिंग की जाती है, खेती की जाती है. Except this, animal husbandry, poultry farming, dairying are some other occupation. इसके अलावा animal husbandry, animals को पालना, poultry farming means birds को पालना, dairying means animals का milk से related products को करना. So these all are also occupations. These are followed in rural areas. Rural areas में इन्हें काफ़ी ज़्यादा फॉलो किया जाता है. फिशिंग इज कॉमन इन कोस्टल एरिया. और अगर हम कोस्टल एरिया की तरफ जाते हैं तो वहाँ पे फिशिंग काफ़ी ज़्यादा कॉमन मिलेगी. इन अर्बन एरियाज पीपल डू IT विच इज़ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रिलेटेड जॉब्स, बैंकिंग बिजनेसेस ऑफ क्लोथ्स, यूटेंसिल्स, ज्वेलरी, upholstery, etc. Other than these, people gave their services as teachers, doctors, advocates, carpenters, electricians, CA, etc. So अर्बन एरिया की तरफ जब हम जाते हैं, शहरों की तरफ जब हम जाते हैं तो वहाँ पे जो लोग हैं वो IT में एजुकेशन लेते हैं, वो बैंक रिलेटेड जॉब करते हैं या फिर अपना बिजनेस करते हैं या वो जॉब्स करते हैं, कपड़ों का जो व्यापार करते हैं, यूटेंसिल्स मीन्स बर्तन सेल करते हैं, ज्वेलरी बेचते हैं. इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें करते हैं. पीपल गेव देयर सर्विसेज एज. अब लोग अपनी सर्विसेज को कैसे देते हैं, वो टीचर बन के, डॉक्टर बन के, एडवोकेट, कारपेंटर या इलेक्ट्रीशियन या फिर CA बन के अपनी सर्विसेज लोगों को देते हैं. ऑक्यूपेशंस इन विलेज. अब विलेज में कौन कौन से ऑक्यूपेशंस हैं. फार्मिंग इज द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ इंडिया. सो अभी हमने पढ़ा था कि फार्मिंग जो है यहाँ का मेन ऑक्यूपेशन है. तो ये विलेज में सबसे ज़्यादा फार्मिंग की जाती है. अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल लिव इन विलेज. बहुत सारे लोग विलेज में रहते हैं. अ फार्मर ग्रोज क्रॉप्स लाइक व्हीट, राइस, फ्रूट, वेजिटेबल, एक्सेट्रा. फार्मर क्या करता है, क्रॉप्स को ग्रो करता है, जैसे कि व्हीट हो गया, राइस हो गया, फ्रूट्स हो गए या फिर वेजिटेबल्स हो गए. He also rears cattle for milk. ये क्या करते हैं, कैटल को रियर करते हैं मिल्क के लिए, वुल और एग या फिर मीट के लिए. तो एनिमल्स को, अपने कैटल को ये यूटिलाइज करते हैं उनके मिल्क के लिए, इनमें से वुल एक्सट्रैक्ट करने के लिए, एग्स के लिए या फिर उनके मीट के लिए. सम कैटल आर यूज फॉर ट्रांसपोर्टेशन एंड रिक्रिएशन. कुछ कैटल्स को जो यूज़ किया जाता है ट्रांसपोर्टेशन के लिए, मीन सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए, या फिर रिक्रिएशन के लिए, अपने मनोरंजन के लिए लोग कुछ कैटल्स को यूज़ करते हैं. लाइक हॉर्स, कैमल, बुलक, एक्सेट्रा. जैसे हॉर्स राइडिंग करने गए तो क्या एक तरीके का रिक्रिएशन हो गया. नेक्स्ट इज डेयरिंग. It is an occupation which is concerned with producing milk.
सो डेयरिंग में क्या होता है, मिल्क को प्रोड्यूस किया जाता है। मिल्क इज यूज फॉर मेकिंग बटर, घी, चीज, कर्ड, स्वीट्स। तो मिल्क से ये सारी चीज़ें बनाई जाती हैं। काउज एंड बफेलोज आर केप्ट फॉर मिल्क। सो मिल्क के लिए लोग अपने घरों में काऊ और बफेलो रखते हैं। पीपल कीप शीप, गोट्स एंड कैमल्स टू ऑब्टेन मिल्क। लोग जो है अपने घरों में शीप रखते हैं, गोट्स को रखते हैं या फिर कैमल्स को रखते हैं उनका मिल्क ऑब्टेन करने के लिए। इंडिया प्रोड्यूसेस अबाउट 100 मिलियन टन्स ऑफ मिल्क इन अ ईयर। एक साल में इंडिया 100 मिलियन टन्स ऑफ मिल्क प्रोड्यूस कर देती है। नेक्स्ट इज पोल्ट्री फार्मिंग। अब विलेजेस में ये भी काफ़ी ज़्यादा फेमस है, आप देख सकते हो। बहुत सारे बर्ड्स को कैप्चर करके उन्हें उनकी देखभाल करना। सो पोल्ट्री फार्मिंग इज टू कीप और डोमेस्टिकेट बर्ड्स फॉर द एग्स एंड मीट। तो बर्ड्स को उनके एग और मीट के लिए रखना, इसे पोल्ट्री फार्मिंग कहते हैं। इट्स ऑल्सो डन ऑन बिग फार्म्स। बड़े बड़े फार्म्स में से किया जाता है। हेन्स, पीजन्स, डव्स एक्सेट्रा आर फार्म्ड फॉर देयर एग्स एंड मीट। सो ये जो हेन्स हैं या जो पीजन्स हैं या जो डव्स हैं, इन्हें जो है फार्म किया जाता है इनके एग्स और मीट के लिए। इंडिया रैंक्स टॉप अमंग द कंट्रीज इन एग प्रोडक्शन इन द वर्ल्ड। सो इंडिया का जो रैंक है वो टॉप रैंकर्स में आता है पूरे वर्ल्ड में। किसमें? एग प्रोडक्शन में। नेक्स्ट इज कॉटेज इंडस्ट्री। मैनी पीपल हैव सेट अप स्मॉल फैक्ट्रीज टू मेक थिंग्स। बहुत सारे लोगों ने छोटे छोटे फैक्ट्रीज बना रखे हैं अलग अलग चीज़ों के बनाने के लिए, जैसे बास्केट बनाने की फैक्ट्री, रोप बनाने की फैक्ट्री, क्लोथ, गुड़ या फिर जैगरी बनाने की फैक्ट्री, टूल्स बनाने की, फर्नीचर बनाने की, और भी बहुत सारी चीज़ें बनाने की फैक्ट्रीज लोगों ने बना रखी हैं। सच फैक्ट्रीज आर कॉल्ड कॉटेज इंडस्ट्रीज। ऐसी फैक्ट्रीज को कॉटेज इंडस्ट्रीज कहा जाता है। मैनी फार्मर्स ऑल्सो मेक दीज थिंग्स इन देयर फ्री टाइम। बहुत सारे जो फार्मर्स हैं वो अपने फ्री टाइम में, फार्मिंग से जब उन्हें टाइम बचता है तो अपने फ्री टाइम में कॉटेज इंडस्ट्री के साथ जुड़ जाते हैं और वो भी इस काम में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट इज फिशिंग। फिशिंग इज एन इम्पॉर्टेंट ऑक्यूपेशन फॉर पीपल हु लिव नियर द सी कोस्ट एंड रिवर। सो फिशिंग जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऑक्यूपेशन है लोगों के लिए जो रिवर या फिर सी के पास रहते हैं, उनके किनारे रहते हैं। दे कैच फिश फॉर आर लिविंग। वो अपनी ज़िंदगी गुजारने के लिए, पैसे कमाने के लिए फ़िश को सेल करते हैं। इट ऑल्सो गिव्स ऑयल एंड अदर यूजफुल प्रोडक्ट्स। इंडिया इज़ अ लार्ज प्रोड्यूसर ऑफ इनलैंड फिश। सो ये जो है फिश जो है मीट के अलावा हमें ऑयल भी देते हैं और बाकी दूसरे यूजफुल प्रोडक्ट्स भी देते हैं। इंडिया जो काफ़ी बड़ा प्रोड्यूसर है इनलैंड फिश का। रैंकिंग नेक्स्ट ओनली टू जापान। जापान के बाद ये सेकेंड नंबर पे आता है। फिश आर सॉल्टेड एंड कैन टू बी प्रिजर्व। फिशेस को क्या किया जाता है? सॉल्ट डाल दिया जाता है या फिर कैन में बंद कर दिया जाता है ताकि इन्हें प्रिजर्व किया जा सके। नेक्स्ट इज लुम्बरिंग। लुम्बरिंग इज एन इम्पॉर्टेंट ऑक्यूपेशन फॉर पीपल हु लिव नियर द फॉरेस्ट। सो फॉरेस्ट के पास रहने वाले लोगों के लिए लुम्बरिंग एक काफ़ी बड़ा ऑक्यूपेशन है, इंपॉर्टेंट ऑक्यूपेशन है। दे कट वुड फॉर द लिविंग, वुड इज़ यूज फॉर फ्यूल, कंस्ट्रक्शन एंड फर्नीचर। तो ये क्या करते हैं, ये लोग जो है, जो लोग यहाँ पे फॉरेस्ट के पास रहते हैं वो वुड को कट करते हैं और उसे सेल कर देते हैं, जिससे डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनते हैं। और वुड जो है किस काम आता है? फ्यूल के काम आता है, जलाने के काम आता है, खाना पकाने के लिए या दूसरी चीज़ों के लिए, कंस्ट्रक्शन के काम आता है और फर्नीचर बनाने के काम आता है। तो ऐसे लोग क्या करते हैं? लुम्बरिंग करते हैं और पैसे कमाते हैं। नेक्स्ट इज माइनिंग। देर आर मैनी मिनरल्स इन द अर्थ। अर्थ के अंदर बहुत सारे मिनरल्स छुपे हुए हैं। दिस ऑक्यूपेशन इज कॉल्ड माइनिंग। इन मिनरल्स को बाहर निकालने को ही हम माइनिंग कहते हैं। इंपॉर्टेंट मिनरल्स गॉट फ्रॉम द अर्थ आर आयरन, कॉपर, गोल्ड, पेट्रोलियम एक्सेट्रा। सो ये सारे जो है इंपॉर्टेंट आइटम्स हैं, इंपॉर्टेंट मिनरल्स है जो हमें अर्थ के अंदर से मिलते हैं। इंडिया इज रिच इन मिनरल्स। इंडिया जो है मिनरल्स में रिच है। पीपल लिविंग इन मिनरल रिच एरियाज आर मोस्टली एंगेज्ड इन माइनिंग। जो लोग जो है इन मिनरल रिच एरियाज में रहते हैं वो काफ़ी ज़्यादा एंगेज रहते हैं माइनिंग में। ऑक्यूपेशन इन सिटीज़। कौन कौन से ऑक्यूपेशन हैं जो सिटीज़ में किए जाते हैं? इन टाउन्स एंड सिटीज़ डिफरेंट ऑक्यूपेशंस आर फाउंड। टाउन्स और सिटीज़ की बात की जाए तो अलग अलग ऑक्यूपेशंस यहाँ पे किए जाते हैं। मैनी पीपल वर्क इन फैक्ट्रीज एंड ऑफिसेज। बहुत सारे लोग जो है फैक्ट्रीज और ऑफिसेज में काम करते हैं। अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल वर्क इन गवर्नमेंट ऑफिसेज एंड डिपार्टमेंट्स एज क्लर्क, सुपरवाइजर्स
ऑफिसर्स, पोस्टमैन, पुलिसमैन, सोल्जर्स एक्सेट्रा। सो बहुत सारे लोग जो है गवर्नमेंट ऑफिस में काम करते हैं, डिपार्टमेंट्स में काम करते हैं। कौन से पोस्ट पे? क्लर्क के पोस्ट पे, कोई सुपरवाइजर की पोस्ट पे, कोई ऑफिसर की पोस्ट पे है, कोई पोस्टमैन, कोई पुलिसमैन, कोई सोल्जर की पोस्ट पे है। इन सारे लोगों को गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ कहा जाता है। मैनी पीपल वर्क इन प्राइवेट ऑफिसेज, बहुत सारे लोग हैं जो प्राइवेट ऑफिसेज में काम करते हैं, जैसे फैक्ट्री हो गई, शॉप हो गए या फिर दूसरे ऑर्गेनाइजेशंस हो गए। सम पीपल वर्क एट कंस्ट्रक्शन साइट्स, कुछ लोग जो है कंस्ट्रक्शन साइट्स पे वर्क करते हैं। दे आर लेबर्स, मैसन्स, इंजीनियर्स, मैकेनिक्स, प्लम्बर्स, इलेक्ट्रीशियन, पेंटर एक्सेट्रा। सो ये लोग जो है कंस्ट्रक्शन साइट्स पे वर्क करते हैं। ये यू कैन सी द पिक्चर ऑफ प्राइवेट ऑफिस, दिस इज द फैक्ट्री, these are engineers and this is a painter. In the field of computer we can find computer operators, composers, designers, software engineers, hardware engineers etc. So अगर हम कंप्यूटर की फील्ड की बात करें तो हमें बहुत सारे कंप्यूटर ऑपरेटर्स देखने को मिलेंगे। कंपोजर्स जो म्यूजिक को कंपोज करते हैं, बनाते हैं, डिजाइनर्स मिलेंगे, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स मिलेंगे और हार्डवेयर इंजीनियर्स मिलेंगे। मैनी पीपल वर्क एज एक्टर, डांसर, सिंगर, डायरेक्टर इन अ फिल्म एंड टेलीविजन इंडस्ट्री। बहुत सारे लोग एक्टर, डांसर, सिंगर या फिर डायरेक्टर बन जाते हैं फिल्म इंडस्ट्री में। मैनी पीपल वर्क इन द प्राइवेट कैपेसिटीज़, बहुत सारे लोग हैं जो अपने प्राइवेट एरियाज में, प्राइवेट कैपेसिटीज़ में वर्क करते हैं, सच एज राइटर, आर्किटेक्ट, एडवोकेट, डॉक्टर, फोटोग्राफर, जर्नलिस्ट, बिजनेसमैन, इंडस्ट्रियलिस्ट एक्सेट्रा। वी कॉल देम सेल्फ एम्प्लॉयड। ऐसे लोगों को सेल्फ एम्प्लॉयड कहा जाता है, मीन्स जो खुद का अपना काम करते हैं, दूसरों को सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, the work done to earn money is called occupation. There are a large variety of occupations in the world. Farming is the main occupation in village. Fishing, lumbering and mining are important occupations in our country. People who work in government departments are called government employees, and the people who work in private capacity are called self-employed. Now let's move on to book exercise. Here question number A is tick the right option. Farming is the main occupation in villages, cities or coastal areas. So the correct answer is villages. Now second one is dash is done in coastal areas. So lumbering, mining or fishing. It is fishing. Dash are those who work in private capacities. So they are called self-employed people. Now let's move on to fill in the blanks. People earn dash too by doing some work. So people earn money. We get iron, copper, coal, etc. through mining. Many people work as actor, singer, dancer, etc. in films and television industry. Many people work in the private capacities such as doctors, lawyers, advocates. Etc. So these were the fill-ups, children. Now let's move on to true or false. First one is fishing is common in coastal areas. It's true. India is the world's largest India has the world's largest fish production. No, false. People working in government departments are called government employees. True. And the last one is people in cities work in private offices, factories, shops, etc. True. So these were the book exercises, children. I hope it's clear to you. So I'll be meeting you soon. Till then, stay tuned for the next video.